नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका स्टेनो मास्टर में। दोस्तों, आज आप लोगों को जो भी स्टूडेंट्स इंटर पास हो गए हैं, ठीक है, उनके लिए मैं स्टेनो की तरफ जाने वाले रास्ते को मैं बताना चाहता हूं कि उन्हें क्या कैसे तैयारी करनी है, ठीक है, और मतलब सब्जेक्ट को उसको कैसे तैयार करना है स्टेनोग्राफर में एसएससी को, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक बनेंगे। यकीन मानिए, अगर आपने मेरी बात को समझ लिया तो एसएससी स्टेनो आराम से फाइट कर लेंगे, ठीक है। और ग्रुप सी ग्रुप डी पूरा डिस्कस करेंगे आराम से, एक एक चीज़ को। अगर आप सीरियस हैं एसएससी स्टेनो को लेकर तो आप इस चीज़ को सुनेंगे तो यकीन मानिए बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों देखिए, एसएससी स्टेनो जो होती है आप इंटर के बाद से उसको भर सकते हैं, ठीक है। एसएससी स्टेनो जो है वो आपकी 18 साल से स्टार्ट होती है और 28 साल और 30 साल तक चलती है। यानी जो ग्रुप डी होता है वो 28 साल तक चलता है और जो ग्रुप सी होता है वो 30 साल चलता है, ठीक है, पहला। दूसरा दोस्तों ये है कि जो आपकी ये होती है ग्रुप सी, वो आपकी 100 वर्ड पर मिनट मांगी जाती है। आपकी जो ग्रुप सी होती है वो 100 वर्ड पर मिनट मांगी जाती है ना। और उसका कट ऑफ और सी का कट ऑफ, यानी ग्रुप डी और सी का कट ऑफ मात्र 5 से 6 नंबर का केवल डिफरेंट होता है, ठीक है। और 5 साल प्रमोट होके अगर आप डी में भी गए हैं तो 5 साल प्रमोट होके आप सी में आ जाएंगे। ऐसी कोई इसमें बड़ी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। और अंतर भी 10 से 15 हज़ार का लगभग डिफरेंट होता है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको कि एसएससी स्टेनोग्राफर का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करनी है। पहले आपको सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों सब्जेक्ट में इसमें आपका 100 नंबर की इंग्लिश आती है, 100 नंबर की इंग्लिश आती है, 50 नंबर की रीजनिंग आती है और 50 नंबर की दोस्तों जीएस आती है, ठीक है। तो आपकी जो इंग्लिश होती है 100 नंबर की वही महत्वपूर्ण होती है। 200 नंबर का पेपर होता है, लेकिन ये जो 100 नंबर की इंग्लिश होती है यही महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि कट ऑफ करीब 140 के राउंड में इस समय जा रहा है। ये जो इस बार का कट ऑफ आएगा दोस्तों, ये भी आपका करीब इतना ही जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि इंग्लिश आपकी 100 नंबर की आएगी। इंग्लिश के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, तो इंग्लिश के लिए आप एसएससी एमबी प्रकाशन, आप बुक का नाम लिख लेंगे, एमबी प्रकाशन की बुक ले लीजिए, उसको अच्छे से तैयार करें। मैं एमबी प्रकाशन की आपको बुक दिखा देता हूं किस तरह की। ये देखिए दोस्तों, एमबी प्रकाशन की बुक होती है, ठीक है। आप इसको अच्छे से लगाएंगे, ठीक है। ये पूरी बुक है, आप अच्छे से लगाइए। ऐसा नहीं कोई मैं प्रमोट कर रहा हूं, मैं देखिए प्रमोट हो रही किताब हमें उसे मतलब नहीं, मेन मतलब है हर लड़के का सिलेक्शन, ठीक है। हर लड़के का सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, ठीक है। क्योंकि कोरोना काल में और कुछ नहीं है, केवल नौकरी ही है ना, जिसका सहारा बचा है। बाकी प्राइवेट तो निकाले जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आपकी ये एमबी प्रकाशन की जो बुक है इसको अच्छे से तैयार करिए दोस्तों। इसमें प्रीवियस ईयर जितने भी स्टेनोग्राफर के पेपर लगे हुए हैं, स्टेनोग्राफर के जितने भी आपके सेट आए हुए हैं स्टेनोग्राफर के, वो दिए हुए हैं। वैसे तो सभी दिए हुए हैं, सीजीएल का भी दिया है, सीएचएसएल का भी दिया है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसका भी दिया हुआ है। सभी के इंग्लिश के जितने भी मॉडर्न पेपर हैं सभी विभाग के वो दिए हुए हैं। लेकिन आपको जैसे एलडीसी का है वो आप कर लीजिए, स्टेनोग्राफर का है वो कर लीजिए, एसएससी सीजीएल के प्री का कर लीजिए, ज़्यादा आपको करना है तो प्री का कर लीजिए। इतने में ही दोस्तों जितने इतने हैं केवल इतने ही कर डालिए आप, ठीक है। एमटीएस का है, एमटीएस का कर लीजिए। तो इसके एमबी प्रकाशन की जो ये चीज़ें हैं इसको आप कर लीजिए, मॉडर्न पेपर, ठीक है। और इसमें आगे पहले आपको सेट दिया हुआ है, मतलब आपको बताया गया है कहाँ पर क्या होगा, पूरे नियम बताए गए हैं। इसको आप अच्छे से घर बैठे दोस्तों आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चीज़ की, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरा इसमें एक आती है एसपी बक्सी, पहले आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद आती है एसपी बक्सी, थोड़ा सा नियम कानून उससे भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आपका इंग्लिश 100 में से 95, 90, 92, 95 ऐसे आपका 100% 100 में से निकल जाएगा, ठीक। इसके बाद दोस्तों 50 नंबर की ये रीजनिंग आती है, देखिए आप देख रहे होंगे ये आर के जहाँ लिखा हुआ है ये आपका, ठीक है। तो ये आपकी आती है, आप इसको अच्छे से तैयार करिए। आज की जो रीजनिंग आ रही है वो टफ आ रही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वो आप देखते होंगे निष्कर्ष कथन और उस तरीके वाले जो सवाल हैं बहुत हार्ड हैं, उनको आप अच्छे से तैयार करिए। वो जरूर आते हैं और वही फंसा देते हैं, उनको अच्छे से तैयार करिए, ठीक है। ये आपकी आती है दोस्तों 50 नंबर की, ठीक है। 50 नंबर का उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और 50 में से अगर आप अच्छे से आपकी पावर सेट है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो यकीन मानिए उसमें 47,
45 48 लोग यहाँ तक ले आते हैं। ठीक है, आप इन दोनों में ही मेरिट के पास पहुँच गए, पास हो गए। फिर आपका जो जीएस आती है तो जीएस में आप लूसेंट ले लीजिए, या यूट्यूब में तमाम ऐसे लोग हैं जो पढ़ाते हैं लूसेंट को, आप लूसेंट को ले लीजिए और लूसेंट की अच्छे से तैयारी करिए, उसको पढ़ डालिए। ठीक है, बैठे हैं तो आराम से पढ़िए। ठीक है, लूसेंट पढ़ डालिए। लूसेंट पढ़ने के बाद, लूसेंट जैसे ही आप पढ़ेंगे ना तो आपको देखिए एसएससी में क्या करता है, पुरानी चीज़ें जितनी भी हैं वो खोद खोद के देगा आपको। ठीक है, तो आप उसको पढ़ डालिए। ठीक है, फिर एसएससी स्टेनोग्राफर के जब ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाए तो एसएससी स्टेनोग्राफर के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, समझ रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को आप लगाइए, खूब लगाइए उसको। ठीक है, देखिए आपकी कहाँ जा रही मेरिट। अगर आप 55, 60, 65 तक पहुंच रहे हैं तो समझ लीजिए सिलेक्शन आपका 100% ग्रुप सी में होगा दोस्तों, ग्रुप सी में। अब आपको कट ऑफ बताते, देखिए 2018 का कट ऑफ है मेरे पास, 2016 तक कट ऑफ बताते हैं आपको। 2018 जो जनरल है ग्रुप सी में वो आपका 138 गया था और ग्रुप डी में 134, यानी देखिए 4 नंबर का केवल अंतर है ग्रुप सी में। और कब, 2018 में, यानी जनरल का 138 और उसका 134। ओबीसी में गया था 133 और 130, यानी 133 किसका गया, मतलब केवल 3 नंबर का अंतर रहता, 3 नंबर से 4 नंबर का, ये ध्यान रखना। तो हम आपको सी का बता दे रहे हैं, आप डी का समझ लेना कि 3 से 5 नंबर का अंतर है। ठीक है, तो 2018 में जनरल की आपकी गई थी 138, ओबीसी की गई थी 133, एससी की गई थी 119 और एसटी की गई थी 105। ठीक है, जो 2017 है आपका उसमें गई थी 141 और आपकी 2017 में गई थी 100, जो ओबीसी की है वो गई थी 138 और जो आपकी एससी की है वो 127.50 के आसपास गई थी और जो आपकी एसटी है वो 101 गई थी। लेकिन यही आपकी 2016 में 120 गई थी, मतलब 2017 के पहले, है ना, आपकी कट ऑफ 120 के राउंड में जाती थी जनरल की। लेकिन आज वो देखिए 2017 में सबसे आई गई 141, लेकिन 2018 में 138 चली गई, है ना। और इस बार मुझे ऐसा आसार दिख रहा है कोरोना काल में, हो सकता है अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो 150 के राउंड में जाने की संभावना है। ठीक है, तो आप इस चीज को बहुत ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ग्रुप सी लेने की कोशिश करिए, बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छा है। आपको केवल सब्जेक्ट से रिलेटेड दोस्तों आज वीडियो बना रहे हैं, आपको फिर स्टेनो से रिलेटेड बताएंगे कि स्टेनो की कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्या स्पीड बनाना है। ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अभी आपको केवल ये बताना है कि आपको इंग्लिश की कितनी तैयारी करनी है और जीएस की कितनी तैयारी करनी है और रीजनिंग की कितनी तैयारी है। 100 नंबर की इंग्लिश, 50 नंबर की जीएस और 50 नंबर की रीजनिंग अच्छे से तैयार करेंगे तो आप इंग्लिश पर फोकस रखिए और रीजनिंग, जीएस को केवल नाम मात्र पर लीजिए। और अगर 20 नंबर, अगर घटना चक्र भी आपने पढ़ ली, पीडी भी पढ़ लिया, तो आप नॉर्मल अच्छे नंबर ला सकते हो। 20 नंबर भी आ गए तो आपका काम हो, लेकिन बिल्कुल ऑपरेशन लेवल पर, है ना, समझ रहे हैं ना, अच्छे से तैयार करिए। तो रीजनिंग और आपको इंग्लिश तैयार करनी है। ठीक है दोस्तों, तो आप 150 के राउंड में नंबर लाइए, हर बार 150 के राउंड में नंबर लाइए। ठीक है दोस्तों, और इसमें यह याद रखिएगा कि 1/4 यानी 0.25% निगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब ये होता है 1/4 का जो 4 होता है, 4 क्वेश्चन आपके टोटल, है ना, उसमें से आपका 1 अगर गलत हो गया, ठीक है, तो 4 अगर आपके गलत हो गए तो 1 सही क्वेश्चन भी आपका खत्म कर दिया जाएगा। इसको बोलते हैं 1/4, समझ में आ गया। यानी 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो 1 क्वेश्चन आपका सही चला जाएगा, यानी उसके नंबर के बराबर आपका क्वेश्चन सही चला जाएगा, यानी 0.25 नंबर आपके कट कर लिए जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया, तो 4 में से 1 सही वाला भी आपका चला जाएगा, तो 0.25 उसमें निगेटिव मार्किंग है। ठीक है दोस्तों, तो 200 नंबर का पेपर आता है और आप अच्छे से करिए, और 2 घंटे का पेपर होता है, आराम से खूब मजे से करिए। और दोस्तों इसकी अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, उसमें आपको बताएंगे कि एसएससी स्टेनो में आपको कितने नंबर की, जो ये आपकी कटा, मतलब ये क्या बोलते हैं, स्टेनो होती है, शॉर्ट हैंड होती है, शॉर्ट हैंड को कैसे हम करते हैं, कि कितने नंबर, मतलब कितने समय मिलता है, उसको कैसे करना है, उसको कैसे फाइट करना है, पूरी चीज़ दोस्तों बताएंगे। ठीक है, तो आज आपको सब्जेक्ट को लेकर मैंने बताया है, इस तरह के आप पास करिए, स्ट्रेटजी बना के तैयार करिए, आप 100% एसएससी स्टेनो को फाइट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।